Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट में हम एनपी चार्ट के कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं और आज हमें देखना है सम नंबर 37 जो कि मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है। क्यों मोस्ट आईएमपी है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला हुआ है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स फ्रॉम सैंपल ऑफ 25 बॉटल्स ड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एन आवर आर गिवन बिलो। यानी ओवरऑल जो उन्होंने बोला हुआ है हमें उसमें बताया गया है कि 25 बॉटल्स के उन्होंने सैंपल्स लिए हुए हैं। एंड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है 20 सैंपल्स आर ड्रॉन एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स आर डिनोटेड बाय एक्स। डिफेक्टिव आइटम्स को कहा गया है एक्स। ड्रॉ कंट्रोल चार्ट फॉर 20 आइटम्स। खास ध्यान रखना है हमें यहाँ पे 20 सैंपल्स की कैलकुलेशन करनी है। ऐसा एक सम आगे हम कर चुके थे, 25 नंबर का था आई थिंक वो सम, यस, जिसके अंदर हमें डेटा दिया था 25 का, प्लॉटिंग किया था 8 का। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं वो लोग, ड्रॉ कंट्रोल चार्ट फॉर 20 सैंपल्स। कैलकुलेशन 20 के लिए करनी है और ऑल्सो प्लॉट द वैल्यूज ऑफ लास्ट 5 सैंपल ऑन द सेम चार्ट। यानी प्लॉटिंग होगा 25 का, कैलकुलेशन होगी खाली 20 की। ठीक है, तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि हर एक में 25 सैंपल्स लिए गए हैं। यानी कन्फ्यूजन क्रिएट करने का पूरा मौका यहाँ पे है क्योंकि बॉटल्स भी 25 है। सैम्पलिंग के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला है। जो हमें कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट करनी है अगर हम कहें तो कंट्रोल लिमिट जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम 20 सैंपल्स और प्लॉटिंग करेंगे 25 का। ठीक है, तो ये खास आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सैंपल नंबर्स एंड जो यहाँ पे डिफेक्टिव बॉटल्स है उन्होंने उसे एक्स कहा है, वही होगा हमारा डी, डिफेक्टिव बॉटल्स, यानी D इज इक्वल टू NP जिसे उन्होंने कहा हुआ है X। तो दोनों नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन जो करनी है वो खाली 20 सैंपल के लिए करनी है और कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है वो 25 के लिए, यानी 25 सैंपल का चार्ट ड्रॉ करना है। ग्राफ में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑलमोस्ट 26 लाइन होती है। वर्टिकली ग्राफ को आपको 90 डिग्री पे ट्विस्ट करके, जनरली આપણે ગ્રાફ આમ દોરતા હોઈએ, આની અંદર તમારે ગ્રાફને આ રીતે દોરવો પડશે, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो वो मैं अभी समझाऊंगा, आप ग्राफ पेपर में समझ भी जाओगे। जिस पार्ट में सेंटीमीटर ज़्यादा है उसे हॉरिजॉन्टली लेना पड़ेगा। तो करना क्या है, तो हमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 सैंपल्स जो है, 20 सैंपल्स उसकी कैलकुलेशन करनी है, फिर से कह रहा हूँ। और 25 सैंपल्स जो है वो 25 सैंपल को प्लॉट करना है, कहना ये चाहते हैं वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बात करें m तो मैं लेने वाला हूँ m यानी 20, वैल्यूज भी हम उसी तरह से लेंगे। सो 20 नंबर हमारा है ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर हमें एग्जैक्टली मिलेंगे 7। ठीक है, तो इतने ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, हमें करना है इसका टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका टोटल करेंगे हम। कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो कैलकुलेटर ऑलमोस्ट हमारी आंखों के सामने तैयार। सो टोटल हमारे पास मिलेगा, वैसे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, 3 + 2 + 2 + 3 + 5 + 4 + 1 1, आई मीन 1 + 1 3 8 2 2 1 3 4 5 7। तो टोटल हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 56। ठीक है, 56 टोटल मिल रहा है हमें सिग्मा NP 56। यानी अगर हम बात करें मेनली अगर NP बार की, तो वो हमारा NP बार जो है वो हमें मिल रहा है सिग्मा NP अपॉन M, यानी कि सिग्मा NP यानी 56 डिवाइडेड बाई 20। सो ये हमें मिल रहा है 2.8 और P बार की ज़रूरत पड़ती है, यानी NP बार अपॉन N करते हैं, यानी 2.8 डिवाइडेड बाय 25 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो होगा 0.112। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यस इट इज़। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा UCL LCL। तो कंट्रोल चार्ट की लिमिट्स, हमारी कंट्रोल लिमिट्स हम ढूंढ लेते हैं। तो कंट्रोल लिमिट्स हमारी होगी CL यानी NP बार जो कि है 2.8 एंड UCL होता है हमारा
NP bar plus 3 into the square root NP bar into 1 minus P bar. So NP bar is 2.8, 3 times 2.8 into 1 minus 0.112. ये कैलकुलेटर के अंदर का काम जो है ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट का वो मैं सीधा कर दूंगा 1 माइनस 0.112, तो वो होगा 0.888 इंटू 2.8, जो आंसर आ रहा है 2.4864, उसका मैं निकालूंगा सीधा स्क्वायर रूट 1.5768 मिल रहा है, उसको सीधा मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो वो मुझे मिल रहा है 4.73। तो हमारा UCL रेडी हो चुका है और 4.73 प्लस 2 अगर 8 करते हैं तो इट इज़ 7.53, ठीक है। तो 7.53 UCL है। LCL के अंदर हमें यही वैल्यू माइनस करनी है एंड एज वी कैन सी दैट यहाँ पे जो है 2.8 माइनस 4.73 है, तो LCL हमें क्या लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। तो LCL की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है, UCL LCL रेडी है। अब काम क्या करना है, तो 25 सैंपल्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। खास आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ पेपर है आपके पास, ग्राफ के अंदर काम कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, तो हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, वर्टिकली करना पड़ेगा। आई मीन आपको 90 डिग्री पे शिफ्ट करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होती इतने बड़े बच्चों को, मगर फिर भी क्या करें, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से हमें ये समझाना भी पड़ता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, स्केल में तो ज़्यादा कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि y पे तो आपको वैल्यू 8 तक ही लेनी है। जो मेन पार्ट है वो हमारा x है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है अगर आप ध्यान से काम नहीं करते तो। सो एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ओरिजिन आ गया। 25 सैंपल्स प्लॉट करने हैं, फिर से ध्यान रख के बता रहा हूँ मैं, फिर से आपको ऑब्जर्व करना है। 25 ऑब्जर्वेशंस आपको प्लॉट करने हैं। एडजस्ट तो हो जाएंगे मेरे ग्राफ पेपर पे, आपके ग्राफ पे भी हो जाएंगे, मगर एग्जैक्टली बॉर्डर तक पहुंच जाओगे, जैसे कि मेरा काम यहाँ पे हो रहा है। 25 सैंपल्स जो है वो, ठीक है। तो जब भी आप प्लॉट कर रहे हो तब खास ध्यान रखना है, ग्राफ में बॉर्डर से स्टार्ट करना है, ओरिजिन लाइन बाहर की सीधी, जो आपकी ब्लैंक पेपर है, ग्राफ पेपर वाला ब्लैंक कॉन्सेप्ट जो अगर बात करें हम, ठीक है। यानी पहली जो लाइन है यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। बॉर्डर पे यहाँ पे y एक्सिस करना है, इस नीचे की बॉर्डर पे y एक्सिस में इधर तक करोगे चलेगा। x एक्सिस हमें पूरे 26 सेंटीमीटर यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिन वो 1 और बाकी के 25 मिला के 26 है, और वो 26 ही होते हैं। टूक में ग्राफ ने आड़ो करीन काम कर जो, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और अब जो हमें काम करना है उसके अंदर हमें स्केल लिखना ज़रूरी है पहले तो। और स्केल में क्या करेंगे, तो x पे तो नेचुरली कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। y पे हमें लेना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर एंड 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि नेचुरली 8 ही सैंपल्स है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 करके हम जाएंगे। 2 सेंटीमीटर का स्केल लेना है, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है ऐसा आपको अज्यूम करना है। यानी आपके लिए 1 सेंटीमीटर, दूसरे पे 1, चौथे पे 2, छठे पे 3, उसी तरह से आप 2-2 सेंटीमीटर जाते हो तो 16 नंबर का जो सेंटीमीटर आएगा वहाँ पे आएगा 8। सबसे बड़ी वैल्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हो 8 है, ठीक है। और हमें पता ही है कि अगर चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स हो तो अगर UCL से बाहर जाए तो ही प्रोडक्शन प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ठीक है। तो सैंपल नंबर आ गया, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं NP, टाइटल हम ज़रूर देते हैं NP चार्ट। तो काम सब कुछ रेडी हो चुका है हमारा। और अब करना क्या है, अब सिंपल हमें प्लॉटिंग करना है। हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, 25 के 25 ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करना है। सबसे पहले CL 2.8। अब करना कैसे है, तो ऐसे एग्जांपल्स हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में 2.5 आएगा। अब 2 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट के लिए 2.6 के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 लाइन ऊपर, 2.7 के लिए चौथी लाइन और 2.8 के लिए छठी लाइन, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो 2 से लेके एग्जैक्टली 16 नंबर की लाइन, ठीक है, ऊपर तक जाते हैं, तब हमें मिलेगा वो हमारा सेंट्रल लाइन का पार्ट यानी CL। यहाँ पे हमें लिखना है LCL एज इट इज़ 0, UCL 7.53 है, यानी एक्जैक्टली 7.5 इधर है, आप इधर ले सकते हो। UCL एंड LCL आर ऑलवेज डॉटेड लाइन। अगर एक्स एक्सिस पे हो तो हम डॉट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के बॉर्डर पे हमने लिख दिया LCL। काम एकदम सिंपल है, खाली क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि उन्होंने बोला है ड्रॉ कंट्रोल चार्ट फॉर 20 सैंपल्स। उसका मीनिंग क्या है, 20 सैंपल्स की कैलकुलेशन करो,
क्लियरली लास्ट में मेंशन भी किया है, ऑल्सो प्लॉट लास्ट 5 વેલ્યુઝ, છેલ્લી 5 કિંમતો મૂકવાની કીધી છે, એનો મતલબ 20ની જ ગણતરી કરવાની, પ્લોટિંગ 25નું. ओके, अब आगे का काम एकदम नॉर्मल है, सिंपल है. पहला ऑब्जर्वेशन 3, देन 2, देन 2, ठीक है, कनेक्ट करते जाना है, ठीक है. देन आया चौथा आया 0, पांचवा जो है वो है 3, ठीक है, पांचवा अगेन आया 3. देन छठा ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 5, ठीक है. तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना है प्लॉटिंग करते वक्त, ठीक है. मैं यहाँ पे बुक से देख के करता हूँ काम ताकि मेरे गड़बड़ ना हो. 7 नंबर जो है वो है 4 है, 7 नंबर यानी 4. देन 8 नंबर में हमें जाना है, 8 नंबर में हम जाते हैं. 8 नंबर में हमें दिया गया है वहाँ पे 9, ठीक है. ओके सॉरी, 8 नंबर में दिया गया है 1, 8 9 1 1 है, 8 एंड 9 दोनों है 1 1, ठीक है. काम सिंपल है, खाली ये 25-20 वाला जो क्राइटेरिया है उसमें ध्यान रखना है. 10 आया, देन उसके बाद 11 में है 3, ठीक है, 11 में 3. सो सेम ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा. देन 12 में सीधा बाउंड्री के बाहर, यानी याद रखना है 12 नंबर है, उसने ग्राफ के बजा दिए 12, यानी आउट ऑफ कंट्रोल का जिम्मेदार. 13 में आ रहा है 2, ठीक है, 13 में आया 2. देन 14 नंबर का सैंपल है वो भी है 2, ठीक है. देन 15 नंबर का सैंपल है वो है 1, ठीक है. देन 16 नंबर का सैंपल है वो है 0, ठीक है. 16 के बाद एकदम सिंपल प्रोसेस है, ग्राफ में कोई कष्ट है नहीं. 17, देन 18 में है 4, ठीक है, 18 में 4. 19 नंबर है वो है 5, 19 नंबर का ऑब्जर्वेशन वो है 5. देन 20 नंबर का ऑब्जर्वेशन है हमारा 7, एग्जैक्टली बाउंड्री से थोड़ा नीचे रहेगा, आई मीन UCL से थोड़ा नीचे रहेगा. तो ये हमारा 7 नंबर ऑब्जर्व हुआ 20 का सैंपल. 21 है वो है 6 है. सो वैसे देखो तो कुछ कष्टदायक काम नहीं है, खाली ये एक नमूना है जिसकी वजह से प्रोसेस बिगड़ रही है. 22 में है 3, 22 यानी एग्जैक्टली 3 है, ठीक है. सो ज्वाइन करते जाना है, स्केल का इस्तेमाल करके लाइन आप ज्वाइन करोगे. देन 23 नंबर है वो है 4, 23 में है 4. देन 25 जो है वो अगेन है, सॉरी 23 नंबर है 4, 24 है अगेन 3, एंड 25 है अगेन 4. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे खाली एक ही ऑब्जर्वेशन है, एक ही नमूना है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन प्रोसेस का खतरा आ गया. यानी हम लिख सकते हैं कंक्लूजन फॉर NP चार्ट, ठीक है. एग्जाम में मैंने आगे के वाले लेक्चर्स में भी कहा हुआ है कि आप ऐसे टाइटल में चार्ट को मेंशन करना, क्योंकि अगर 2 चार्ट पूछ लिए हैं एग्जाम में तो फिर कष्ट हो सकता है आपको, ठीक है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ही नंबर है, UCL के बाहर 12 नंबर. हियर सैंपल नंबर 12 fall outside UCL, so production process is out of control, ठीक है. प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ऐसा हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है. तो ये हुआ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. X बार R चार्ट में हमने जैसे देखा था 25 नंबर का सम, वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाए इस सम को, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस यानी प्लॉटिंग करने के लिए सैंपल्स ज़्यादा थे, जो कि थोड़ा सा कष्टदायक हो जाता है कभी कभी, ठीक है. और अब हम देखने वाले हैं हमारा नया पार्ट, यानी कि चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि C चार्ट. तो C चार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी फॉर्मूला का पार्ट देखना है. C चार्ट यानी चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. अब कब यूज़ किया जाता है C चार्ट, तो उसके लिए खास हम ध्यान रखेंगे जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसके अंदर डिफेक्ट्स आप ऑब्जर्व करके उन्हें रिमूव कर सकते हो. यानी कि फॉर एग्जांपल फैन अगर आवाज़ करने लगता है तो हम फैन को डस्टबिन में डाल देते हैं या भंगार में दे देते हैं, ऐसा नहीं करते स्क्रैप में, ठीक है. क्या करते हैं, तो नेचुरली इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो चेक करता है, उसमें एक आध डिफेक्ट निकल सकती है, 2 निकल सकती है, कुछ निकल सकती है, वो उसको रिपेयर करेगा, उसके जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है उनको चेंज करेगा. तो डिफेक्ट्स जो है वो रिमूव करके प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव बनाई जा सकती है. यानी ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एक से ज़्यादा डिफेक्ट होने से भी वो प्रोडक्ट बिगड़ नहीं जाती, तब उससे रिलेटेड चार्ट होता है C चार्ट. या अदरवाइज मैंने कहा हुआ है आगे NP चार्ट में बल्ब है, ठीक है,
अगर बल्ब वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें अंदर जाके फिलामेंट हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उसकी वजह से बल्ब अगर बिगड़ गया है, रेगुलर जो पुराने ज़माने का होता है, बंद हो गया तो क्या करेंगे, कोई सुधार उसके अंदर होता नहीं है, सुधार नहीं होता, डस्टबिन में डालना पड़ता है। यानी ऐसी चीज़ें जिसमें एक ही डिफेक्ट की वजह से वो प्रोडक्ट बेकार हो जाती है, डिफेक्टिव बन जाती है, तब उसके लिए होता है एनपी चार्ट। और जब आप कैलकुलेट कर पाओ, एसी है सपोज, एसी में आवाज़ आ रही है, कूलिंग कम दे रहा है, तो उसको हम फेंक नहीं देते। बाइक बिगड़ गया सपोज, ठीक है, तो उसको हम फेंक नहीं देते, उसको रिपेयर किया जाता है, उसकी डिफेक्ट्स काउंट करके कर सकते हैं उसे रिपेयर, ठीक है। मोबाइल में भी होता है कभी कभी, ठीक है, आवाज़ आपको कम सुनाई देती है, वाइब्रेशन प्रॉपरली नहीं होता है, रिंगटोन कम सुनाई देता है, आपकी आवाज़ कान में कम सुनाई देती है, उसका जो स्पीकर होता है वो बिगड़ जाए तो फ़ोन नहीं फेंक देते हम, ठीक है। तो वो डिफेक्ट्स काउंट कर सकते हो आप मोबाइल के अंदर, एंड वी कैन रिमूव देम ऑल्सो। एक ही डिफेक्ट से अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन जाए तो एनपी चार्ट या पी चार्ट, अदरवाइज डिफेक्ट्स वर्ड दिखा जाए आपको, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लिखा हुआ मिले, तो होता है सी चार्ट, ठीक है। और उसके लिए हमारी फॉर्मूला है, तो कंट्रोल चार्ट्स के लिए सबसे पहले हम सी बार ढूंढेंगे, डिफेक्ट्स दी जाए तो एवरेज ढूंढी जाती है उसकी, एंड फिर हम लिखते हैं कंट्रोल लिमिट्स फॉर सी चार्ट। सबसे इजी पार्ट रहता है ये, सबसे इजी, यानी अब तक के जितने चार्ट्स देखे उनमें सबसे इजी है हमारा ये सी चार्ट। क्यों बोला जा रहा है ये, तो आपकी आंखों के सामने इसकी फॉर्मूला आई चुकी है, सी एल यानी सी बार, यू सी एल यानी सी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट सी बार, एंड एल सी एल जो है वो होगा सी बार माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ सी बार, ठीक है। तो सी चार्ट है, उसमें एकदम सिंपल सा पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हमने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था लेक्चर्स में, एक्स बार आर चार्ट कंप्लीट किया तब, कि एक्स बार एंड आर चार्ट आर बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, P and NP charts are based on binomial distribution, while C chart is based on Poisson distribution। तो ये Poisson distribution के ऊपर बेस्ड करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए अभी हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो 41 से लेके जितने भी एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे हमारे पास है, 41 से लेके ऑलमोस्ट एंडिंग तक, कहे तो टेक्निकली कहे तो 45 तक के एग्जाम्पल, वो सभी सी चार्ट के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिसमें अभी हम देखने वाले हैं सम नंबर 44, जिसमें उन्होंने रिवाइज लिमिट के बारे में बोला है। 44 एंड 43 दो सम हमें देखने हैं। 43 ऐसा सम है जिसमें रिवाइज्ड के बाद रिवाइज्ड लिमिट भी आने वाली है, यानी दो बार रिवाइज लिमिट ढूंढने का मौका हमें मिलेगा 43 नंबर में। फिलहाल हम देखने वाले हैं सम नंबर 44। इसमें भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रॉ अ सूटेबल चार्ट, ठीक है। तो सूटेबल में आप कैसे डिसाइड करोगे, तो वर्ड्स ध्यान रखने हैं, डिफेक्ट्स देखो, जैसे कि सम नंबर 44 हम कर रहे हैं, 15 सैंपल्स ईच ऑफ 20 साइकिल्स आर टेकन, ड्रॉ अ सूटेबल चार्ट एंड ऑल्सो फाइंड कंट्रोल लिमिट्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। फ्यूचर प्रोडक्शन ऐसा मेंशन किया है, यानी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए लिमिट्स पूछी जाए, रिवाइज लिमिट पूछी जाए, मॉडिफाइड लिमिट पूछी जाए, तब हमें उसके लिए कैलकुलेशन आगे करनी है। ग्राफ एक बार, लिमिट्स की कैलकुलेशन 2 बार या 2 से ज़्यादा बार, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम है, सम नंबर हम कर लेते हैं, सम 44 है, दोनों इंपॉर्टेंट टिक करना आप, सम नंबर 43 एंड सम नंबर 44। तो पहले हम देख रहे हैं 44 और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 43 एंड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके अंदर स्मॉल एन की ज़रूरत नहीं रहेगी, सैंपल नंबर हमारे पास है, 15 ऑब्जर्वेशन हमें उन्होंने दिए हुए हैं, डिफेक्ट्स यानी सीधा वही सी हो जाएगा, यानी जैसे हमने आगे एनपी चार्ट में सीधा ही D इज इक्वल टू एनपी मिलता था, वैसे डिफेक्ट्स को कहा जाता है सी, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम्स में शायद नोटेशन स्मॉल डी यूज़ किया, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे सी, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो 15 ऑब्जर्वेशंस है, एकदम इजी और एकदम सिंपल सा काम रहता है इसके अंदर। टोटल करो, डिवाइड करो, और LCL UCL तो सबसे इजी है इस चार्ट के लिए, क्योंकि खाली सी बार का ये रूट निकालना है और आगे का काम हमें करना होता है, ठीक है। तो टोटल करेंगे m यानी यहाँ पे m होगा हमारे लिए 15। तो सबसे पहला काम है टोटल करना है, तो कुछ वक्त थोड़ा सा लगेगा, आप तब तक टोटल आप खुद भी करके टैली कर सकते हो। रकम जो खास ध्यान रखे ना, खोटी ना लखाई जाए, हूँ घणी बार कहूँ छूँ, एकाद बार मारा भी खोटी रकम लखाई गई थी,
तो मारा भी चेक करूँ पड़ियो तो, बट क्या ऑनलाइन है लेक्चर तो मैंने वो हिस्सा एडिट किया था। सो सी बार हमारी आंखों के सामने रेडी है। सी बार यानी सिग्मा सी अपॉन एम, यानी कि 203 डिवाइडेड बाय 15, यानी हमें मिल रहा है हमारा सी बार, यानी 203 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो वो मिलता है 13.53। तो ये हो गया हमारा सी बार। और अब हम जो करने वाले हैं वो है कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है, कंट्रोल लिमिट्स फॉर सी चार्ट। सबसे ईजीएस्ट लिमिट अगर कही जाए तो यही है। तो CL की वैल्यू हमारी सी बार है यानी 13.53, UCL यानी सी बार प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट सी बार, 13.53 प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट 13.53। सो 13.53 प्लस स्क्वायर रूट निकालना है 13.53 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13.53 वो मिल रहा है 3.6783 इंटू मैं सीधा 3 करता हूँ तो मिल रहा है मुझे 11.03, यानी मुझे मिलेगा 24.56, ठीक है। तो ये मिला हमें हमारा UCL एंड LCL की वैल्यू भी हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, मगर खास ध्यान रखना है लो स्पॉट हो तो उन्हें हम आउट ऑफ कंट्रोल का जिम्मेदार नहीं मानते हैं, ठीक है। सो 13.53 माइनस 11.03 अगर करते हैं तो इट इज़ एग्जैक्टली 2.5, या थोड़ा अगर मार्जिनल डिफरेंस आ रहा है आंसर में बुक में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा एक आध पॉइंट का फर्क आता है, चिंता नहीं करना है। 24.57 है और यहाँ पे हमें मिल रहा है 24.56, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा तो फर्क चलेगा विदाउट एनी टेंशन। तो अब ग्राफ का काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो NP चार्ट के बाद अब ये हमारा आखिरी चार्ट है C चार्ट। 15 ऑब्जर्वेशंस है, वैल्यू आप देख सकते हो। सबसे बड़ी वैल्यू 27 है, यानी 27 सेंटीमीटर तो होते नहीं है, यानी हमें 2-2 सेंटीमीटर का स्केल लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे और प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले तो 15 ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। एंड स्केल वाइज हमने कहा जैसे 2-2 सेंटीमीटर लेंगे। ग्राफ पेपर में आप काम करते हो परफेक्टली आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा रैंडम लगता है कभी कभी क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, बट यू कैन डू इट बेटर देन मी। सो 28 तक का हम पार्ट ले रहे हैं और हमारी UCL जो है वो 24.56 है। सो हम कह रहे हैं यहाँ पे स्केल का काम खास रह नहीं जाए, परफेक्टली वर्क करोगे तो आपके पूरे मार्क्स 100% आ ही जाते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम कहें तो 1 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं 1 यूनिट या 1 सैंपल, y पे हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स, ठीक है। तो प्लॉटिंग का वक्त आ चुका है और हमें पता है सबसे पहले क्या प्लॉट करना चाहिए। सबसे पहले CL इस 13.53। अब कैसे होगा स्केल, तो 2 यूनिट लिए हमने, यानी एक लाइन का वैल्यू होगा 0.2 यानी मुझे 12 के बाद यहाँ पे 13 मिलेगा। कैसे 12.2, 12.4 या 12.20, 40, 60, 80, 13, 13.20, 40, उसके बाद 60 आएगा, यानी 8वीं लाइन लेनी है हमें। 60 पे हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 53 नॉट अवेलेबल। सिमिलरली 24.60 ही लेंगे, तो 24 के ऊपर पहली लाइन 24.20, 40 एंड 60, तो वो होगी हमारी तीसरी लाइन होगी 24 के ऊपर। और LCL में 2.5 है, बॉर्डर पे है, वो आपका ऑप्शन है 2.20, 40, 60, यानी तीसरी लाइन या दूसरी लाइन जो भी आपको सूट करे, क्योंकि 2.5 दिया गया है तो वो होगा हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट का पार्ट, ठीक है। UCL एंड LCL आर ऑलवेज डॉटेड लाइन, CL इज ऑलवेज अ डार्क लाइन, ठीक है। प्लॉटिंग नॉर्मल है हमारा। पहला जो सैंपल है वो 7 है, इसमें आपको कष्ट नहीं होता। NP चार्ट C चार्ट में प्लॉटिंग ईजी है क्योंकि इंटीजर होते हैं। दूसरा जो है वो हमें मिलेगा 9, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। 9 के बाद मिलेगा तीसरा हमें 17, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 17। देन चौथा ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा लाइन बहक गई, चलेगा। अब चौथा जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वो है 11 है, फोर्थ वन इज 11, अप्रॉक्सीमेटली 11 इज हियर, ठीक है। देन पांचवा जो ऑब्जर्वेशन है सीधा बाउंड्री के बाहर 27 है हमारे पास यहाँ पे, तो ये है जिम्मेदार आउट ऑफ कंट्रोल के लिए। देन उसके बाद अगर ऑब्जर्व करें छठा ऑब्जर्वेशन है वो वापस आ रहे हैं हम 15 है, छठा ऑब्जर्वेशन यानी 15। सो प्लॉटिंग में बाहर का पॉइंट UCL से बाहर हो तो ही वो जिम्मेदार होगा आउट ऑफ कंट्रोल के लिए। 15 के बाद सीधा है 12, 7 नंबर का ऑब्जर्वेशन है 12। देन उसके बाद 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन है हमारा
20, 8 नंबर यानी सीधा 20, ठीक है। 9 नंबर है वो है एग्जैक्टली 4, 9 नंबर सीधा नीचे आ जाता है यहाँ पे। देन 10 नंबर के बारे में हम कहें तो 10 नंबर यानी 7 है अगेन, सो 7 अप्रॉक्सीमेटली हियर, ठीक है। फिर 11 नंबर है वो है 19, 11 नंबर है 19 यानी 18 और 20 के बीच में कह सकते हैं हम, सो इधर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। देन 9 नंबर है, ओके सॉरी, 11 नंबर है हमारा 19, 12 नंबर है 25, तो 25 ध्यान से यहाँ पे 5वीं लाइन होती है यानी 25 जो है हमारा सैंपल नंबर 12, ठीक है, वो बाहर है, वो 25 है यानी इससे 2 लाइन ऊपर है, खास ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर है, टच ना हो जाए। 13 नंबर है 13, क्या, वरना अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन 20 वाला। देन 2 है 14 नंबर, कृपया ध्यान दें, दिस इज अ लो स्पॉट, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और आखिरी जो है वो 8 है, यानी यहाँ पे हमें ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है या मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवाइज लिमिट भी पूछी गई है और उसमें खास ध्यान रखना है, जब हम रिवाइज लिमिट ढूंढते हैं तब जो भी पॉइंट्स बाहर हो, एक्स बार एंड आर चार्ट में हमने जब रिवाइज लिमिट ढूंढी तो यूसीएल एलसीएल दोनों के बाहर थे पार्ट, उनको रिमूव किया गया। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, अब हमें खाली यूसीएल से बाहर वालों को रिमूव करना है, क्योंकि डिफेक्ट्स उन्होंने 2.5 बोली है, उससे कम है, दैट मीन्स ये जो सैंपल है वो अच्छा सैंपल माना जाएगा। डिफेक्ट्स कम होना यानी वो बात हमेशा अच्छी होती है, ठीक है, यानी हम सैंपल नंबर 14 को रिमूव नहीं करेंगे, वो अच्छी प्रोसेस के लिए है, लो स्पॉट है, मेंशन जरूर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कंक्लूजन फॉर सी चार्ट, और फिर रिवाइज लिमिट भी ढूंढनी है हमें। कंक्लूजन, तो आपको याद रखना है ये लिखने वाला पार्ट जो है वो पूरे का पूरा जो लिखते हैं हम वो हमारे सप्लीमेंट्री में होना चाहिए, ग्राफ पेपर पे इतना ही काम आता है। कंक्लूजन आप सप्लीमेंट्री में वापस आके लिखते हो, हम लिखेंगे हियर सैंपल नंबर, ठीक है, कौन से सैंपल बाहर जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5वां और 12 नंबर का, ठीक है, सैंपल नंबर 5 एंड 12 फॉल आउटसाइड ओनली यूसीएल, ध्यान रखना है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, हम यहाँ पे कह रहे हैं, और मेंशन जरूर करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा लो स्पॉट है, तो हम लिखेंगे जरूर मगर उसे रिमूव नहीं करना है। हियर सैंपल नंबर 14 इज अ लो स्पॉट, ठीक है, 14 नंबर का सैंपल जो है वो है हमारा लो स्पॉट, ठीक है। तो अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने लाइन जो लिखी थी उसे इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल लिमिट्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, ठीक है, अगर उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए तो हमें वही कॉपी करना है। सो फॉर द कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है, ऑफ फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन यानी फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, ये हम बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम लिखेंगे वी विल रिमूव सैंपल नंबर, कौन सा है, 5 एंड 12 एंड वी फाइंड, रिफाइंड नहीं, वी फाइंड रिवाइज्ड लिमिट, ठीक है, और हम क्या फाइंड करेंगे, रिवाइज लिमिट फाइंड करेंगे। सबसे पहला हमें फाइंड करना होगा रिवाइज्ड सिग्मा सी, रिवाइज्ड सिग्मा सी यानी 203 में से ये दो ऑब्जर्वेशन हमें माइनस करने हैं, यानी 27 एंड 25, 207 में से हम उसे माइनस करेंगे, सो 203 है, -27 -25, तो वो मिलेगा 151, 151 ચાંદલો આપણને મળી રહ્યો છે અહીંયા। सो रिवाइज्ड अगर हम कहें सी बार तो वो होगा 151 डिवाइडेड बाय हिमेश, आई मीन 13, ठीक है, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशंस कम हो चुके हैं, पहले थे 15 ऑब्जर्वेशन और बाद में 1 हो गया है कम, 2 हो गए कम, सॉरी। सो 13 से डिवाइड करेंगे तो
तो जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 11.61, ठीक है। सो अब हम तैयार है हमारी रिवाइज्ड लिमिट के साथ साथ, ठीक है। तो अब हम काम करेंगे हमारा रिवाइज्ड लिमिट का। तो टाइटल दे देते हैं रिवाइज्ड लिमिट, यानी अब बार बार रिवाइज्ड लिखना नहीं पड़ेगा, रिवाइज्ड कंट्रोल लिमिट्स हम लिख लेते हैं तो इट इज़ ओके। आपको पेंसिल से ये बॉक्सेस बनाने हैं ताकि पता चले वक्त पे। ये पूरा ऐसा बॉक्स नहीं बनाते तो चलता है, स्टार करके या साइन करके आप ज़रूर करते हो। तो रिवाइज्ड CL हमारा रेडी हो चुका है, C बार यानी कि 11.61। ग्राफ एक ही बार ड्रॉ करना है हमें, एंड C बार प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ C बार। सो 11.61 प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 11.61। सो 11.61 प्लस, सीधी बात, नो बकवास, सीधा काम हम खत्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11.61 3.40 जो भी आ रहा है, इनटू मैं सीधा कर रहा हूँ 3, तो 10.22 मिल रहा है वो मुझे, और उसको मैं प्लस करूँगा 11.61 में, तो इट इज़ 21.83, ठीक है। सो UCL की वैल्यू, और अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दो सैंपल्स जा चुके हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी वैल्यू आप देखोगे तो वो है 2020, ठीक है। कहीं पे 20 से ज़्यादा कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है अगर आप ग्राफ में ऑब्जर्व करते हो तो, ठीक है। सभी के सभी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 20, अब जो हमारे पास है 8 नंबर 20 है एंड 13 नंबर 20 है, ठीक है। 8 नंबर एंड 13 नंबर, यहाँ पे ये 13 नंबर थोड़ा मैं ऊपर प्लॉट करता हूँ ताकि फीलिंग आए आपको एग्जैक्टली, ठीक है। ये 19 था। सो 8 एंड 13 20 है, और अब हमें UCL क्या मिल रहा है 21, यानी 21 UCL ऊपर है और सभी पॉइंट्स आ चुके हैं नीचे, यानी इन रिवाइज लिमिट हम कह सकते हैं नाउ प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो जो लो स्पॉट था हमारा जिसे हमने रिमूव नहीं किया, वो अब आ जाएगा विद इन UCL एंड LCL, ठीक है। 11.61 माइनस 10.22, तो वो मिल रहा है 1.39। एंड अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो वो 2 ऑब्जर्वेशन था, लोअर लिमिट अब 1.39 हो गई, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अब दैट नाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। नई लिमिट्स के हिसाब से प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो गई, अंडर कंट्रोल हो चुकी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा C चार्ट का पार्ट। एग्जाम में अगर पूछा जाए फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन या रिवाइज लिमिट, मॉडिफाई लिमिट्स, तो ही ये रिवाइज वाला पार्ट करना है, अदरवाइज यहाँ कंक्लूजन लिख दिया और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो उतना ही आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हमारे पास हैं, दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको करने ही है। होमवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो आज C चार्ट के आपको मैं प्यारे प्यारे 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। C चार्ट के 2 सम, यानी उसमें आप करोगे सम नंबर 41 एंड 42, ठीक है। 2 सम C चार्ट के करो प्रैक्टिस। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर 43 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड कुछ छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्कस करने लायक है उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे। इलुस्ट्रेशन अगर आप देखना चाहो तो इलुस्ट्रेशन के अंदर भी ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है, 13 नंबर, 14 नंबर, वो C चार्ट वाले इलुस्ट्रेशंस हैं। और अगर आप देखो तो पेज नंबर 111 के बीच में, पेज नंबर 111 पे आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल चार्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स चार्ट्स, ठीक है। थियरी के अंदर डिफरेंस जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट IMP में रहता है, वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट चार्ट का डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा P चार्ट NP चार्ट का डिफरेंस भी आगे दिया हुआ है हमें, और वो है पेज नंबर 98 पे। उसमें 2 ही पॉइंट्स दिए हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं, गिव एनी 2 डिफरेंस या एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन P चार्ट एंड NP चार्ट, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाएगा। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.